आज ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज किसी भी यूज़र प्रोग्राम को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चाहिए होती है ना, वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अगर उसने फ़ाइल रीड करनी है या उसने फ़ाइल को राइट करना है, तो उसको ना ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस चाहिए होगी फ़ाइल रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। तो सिस्टम कॉल बेसिकली आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को या आपके यूज़र प्रोग्राम को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को चाहिए होती हैं। तो सिस्टम कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम को या यूज़र प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो उसको चाहिए होती हैं। ठीक है, किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो सिस्टम कॉल प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़र वाया एपीआई। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन प्रोसेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूज़र लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि जो यूज़र लेवल प्रोसेस होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें ये अलाउ करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज मांग सकें। ठीक है, सिस्टम कॉल्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली एंट्री पॉइंट्स होते हैं आपके कर्नल सिस्टम में एंटर होने के लिए। अच्छा, अब कर्नल सिस्टम क्या होता है? कर्नल इज सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, जो मेन ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है? कर्नल होता है। इट मैनेज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर और हार्डवेयर के ऑपरेशन मैनेज करता है। अब फॉर एग्जांपल, आपका एक यूज़र प्रोसेस है, उसको ना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम का ना उसे कोई ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, कोई सर्विस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो क्या करेगा आपका यूज़र प्रोसेस जो होगा, वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। वो सिस्टम कॉल जाएगी सीधी कर्नल में, वहाँ सिस्टम कॉल कर्नल में जाके एग्जीक्यूट होगी, और वहाँ कर्नल में एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब उस सिस्टम कॉल के कर्नल में एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र मोड है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र प्रोसेस ने सिस्टम कॉल जनरेट की, सिस्टम कॉल गई आपके कर्नल पे, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुई और जो भी रिज़ल्ट आया उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया। तो प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन यूज़र मोड अनटिल अ सिस्टम कॉल इंटरप्टेड। तो प्रोसेस तब तक यूज़र मोड पे चलता रहता है, एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक सिस्टम कॉल जनरेट नहीं होती। जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट होती है तो आपका कंट्रोल जो है वो यूज़र प्रोसेस से ख़त्म होकर कर्नल में सीधा चला जाता है। ठीक है, द सिस्टम कॉल इज़ एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड, जहाँ पे सिस्टम कॉल आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। वन सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इज़ रिटर्न टू यूज़र। जैसे ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका जो कंट्रोल है वापस कर्नल के पास आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपकी जैसे ही वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका कंट्रोल यूज़र के पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमें सिस्टम कॉल चाहिए क्यों होती है? रीड एंड राइट फ्रॉम फाइल्स, क्रिएट एंड डिलीट सिस्टम फाइल्स, यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस। कोई भी नया प्रोसेस क्रिएट करना या उसको मैनेज करना। नेटवर्क कनेक्शन नीड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स। जब आप नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या ऑन इंटरनेट, तो आपने डाटा सेंड या रिसीव करना होता है, तब चाहिए होती है। असेस हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, स्कैनर। अब आपने अगर प्रिंटर यूज़ करना है, स्कैनर यूज़ करना है, तो बेसिकली तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारी हार्डवेयर मैनेज कर रहा है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने के लिए कि मैंने ये यूज़ करना है, आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं आगे। एक प्रोसेस कंट्रोल है। दिस सिस्टम कॉल परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। ये सिस्टम कॉल जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल है, ये बेसिकली तब यूज़ होगी जब आपने प्रोसेस के रिलेटेड टास्क करने हैं, जैसे लोड करना प्रोसेस को, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एग्जीक्यूट करना, या प्रोसेस को मेमोरी देना या उससे मेमोरी फ्री कराना जब वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दूसरा है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। अच्छा, अब फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल हैंडल करेगा, जिसमें फ़ाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन क्लोज़ करना या रीड राइट करना। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स जो हैं ये क्या करेंगी? इट कैन हैंडल जॉब ऑफ डिवाइस मैनिपुलेशन। मतलब डिवाइसेस से रिलेटेड जितनी भी होंगी, किसी डिवाइस को रिक्वेस्ट करना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम परफॉर्म कर दो। जब उसने वो काम परफॉर्म कर दिया तो उसको रिलीज़ कर देना। लॉजिकली अटैच डिवाइसेस
सेट गेट डिवाइसेस एट्रीब्यूट, डिवाइसेस के एट्रीब्यूट्स लेना कि उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इट हैंडल इंफॉर्मेशन एंड इट ट्रांसफ़र बिटवीन ओएस एंड यूज़र प्रोग्राम। अब जो आपका एप्लीकेशन है और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है वो करना, ठीक है, जैसे गेट और सेट टाइम एंड डेट, गेट प्रोसेस एंड डिवाइस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस, मतलब प्रोसेसेस हो रहे हैं, दो से ज़्यादा प्रोसेस हो रहे हैं, अब वो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि मैंने कितनी देर एग्जीक्यूट होना है, नेक्स्ट प्रोसेस को कब जगह मिलनी है, कब प्रोसेस क्रिएट होगा, डिलीट कब होगा, मैसेज सेंड रिसीव कब करेगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारा आपका प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल होगी।